गए 35-36 साल से कानून के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। 1987 से लगभग 1995 तक वकालत किया नागपुर में। उसके बाद महाराष्ट्र की न्यायिक सेवा में कोर्टों में न्यायाधीश करके काम किया और बाद में और अभी वकालत करता हूँ, रिटायर हूँ। ये इतने साल के कानून के क्षेत्र का अनुभव और एक जो समानता के लिए जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में भी काम करता हूँ। लगभग 18 किताब लिखा हूँ। मराठी में कायदा नाम का एक किताब है जो कॉमन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है, महत्व के विषय उसमें दिए हैं। उसकी 15 एडिशंस पब्लिश हुई है। तो सामाजिक क्षेत्र में काम करते वक्त और वकालत के क्षेत्र में काम करते वक्त आए दिन ये पति पत्नी के वो विवाद की जो केसेस है वो सामने आती है। पिछले वक्त मैं जो 2-3 वीडियो बनाया उस पर से मुझे कुछ हमारे फ्रेंड्स लोगों ने फ़ोन किए कि इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाइए। तो लाइफ टिप्स नाम के इस नए यूट्यूब चैनल के लिए मैं पति पत्नी के विवाद के बारे में एक पहला एक भाग बनाता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसमें कई वीडियो 2-4 तो भी वीडियो बन सकते हैं जो अलग अलग समस्या से पति पत्नी के विवाद होते हैं। तो ये पहला प्राइमरी अभी नए जो नए लड़कों के लिए जो डिस्प्यूट्स है अभी जो आते हैं कि मैरिज होने के बाद एक 6 महीने में, कभी तो 2 महीने में, 1 साल के अंदर जो हमारे कोर्ट में हमारे ऑफिस में, वकालत के ऑफिस में केसेस आते हैं, तो उसमें जो कारण देखे गए वो कारण और उसका निवारण बताने की मैं इस पहले भाग में कोशिश करता हूँ। उसके बाकी के भाग हम बाद में बनाएंगे। तो पहले तो मुझे ये दिखाई देता है कि पति पत्नी के नए मैरिज होने के बाद भी ये जो वाद आ रहे हैं अभी, इसकी मुख्य वजह मुझे दिखी मोबाइल। एक तो मोबाइल में बच्चों के जो पहले फ्रेंड्स होते हैं उन फ्रेंड्स के साथ जो इनका कन्वर्सेशन और वीडियोज है, कभी फोटोज है, वो पति या पत्नी को मालूम पड़ने के बाद एक दोनों के बीच में शक का दायरा निर्माण होना, एक वाद निर्माण होना शुरू हो जाता है। हमारी तरफ जब लड़का आता है तो बोलता है कि लड़की के मोबाइल में ऐसे ऐसे फोटो है जो उसके पहले के फ्रेंड्स के या अभी भी फ्रेंड्स है, उसको छोड़ना नहीं। या लड़की बोलती है कि लड़के के मोबाइल में ऐसे फोटो दिखे हैं कोई लड़की के साथ। तो ये मोबाइल जो है इसमें जो स्टोरेज हुए पुराने फोटो है, ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, इस मोबाइल से जो अभी भी संबंध बना के रखे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेशन के साथ, तो अभी उसको रिकॉर्डिंग मोड पे रख के उसका पति या पत्नी एक में का वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो ये भी एक समस्या मोबाइल के कारण ही है। तो मैं कहीं एक जगह नासिक में नए जो मैरिजेस हुए और उनका 1 साल होने के बाद एक संस्था ने उनका सत्कार किया था अच्छी तरह से। 1 साल, पहला साल बड़ा महत्व का होता है। तो उसमें मुझे गेस्ट करके बुलाया था भाषण के लिए। तो मैं उनको ये एडवाइस दिया था कि मैरिज के बाद सबसे पहले आपका पुराना जो मोबाइल है शादी के पहले का, वो चेंज कर डालो, नंबर भी चेंज करो और वो मोबाइल ही फेंक दो, दूसरा मोबाइल यूज करो। कहने का मतलब मेरा ये था, एक्चुअली फेंको मत, लेकिन
पुराना जो भी आपका स्टोरेज जिसका कोई यूज नहीं, और आपका कोई उस बात से संपर्क भी नहीं, फिर भी नए आदमी के लिए शादी होने के बाद वो बड़ा अजूबत सा लग सकता है, उससे झगड़े पैदा होते हैं, वाद पैदा होता है। हमारे पास एक केस थी। उस केस में वो लड़का और लड़की एक में के साथ में गले में हाथ डाल के नजदीक बैठ के फोटोज है, और वो लड़के ने वो मोबाइल से निकाले, और वहां से जो दोनों के बीच में बेचारे दोनों इंजीनियर, लेकिन दोनों के बीच में जो वाद निर्माण हुआ तो बात डिवोर्स तक चली गई, और ज्यादा दिन भी नहीं, 2-3 महीने में। तो इस प्रकार से ये मोबाइल एक कारण बन रहा है। तो मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि एक तो जो भी मटेरियल है मोबाइल में, वो पति पत्नी ने एक में को उसकी जानकारी साफ साफ से देना चाहिए कि इस हालत में हमने बनाए थे, या तो उसको डिलीट कर देना चाहिए, या तो डिलीट भी नहीं, चेंज ही कर देना चाहिए। अवगत करा देना चाहिए एक में को कि भाई ऐसा कुछ था, अभी नहीं है, या नहीं था, लेकिन हम एक फ्रेंड के रूप में कभी हम घूमने जाते थे, होटलिंग करते थे, तब के ये फोटो है। तो सबसे पहले मैं नए मैरिज होने वाले लड़के और लड़कियों को पहले ये एडवाइस दूंगा। और जिन लोगों से भी आपका कोई अफेयर रहा है तो उसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। ये हमारे संस्कृति में नहीं बैठता। तुम्हारा मैरिज भी हो गया और पुराना अफेयर भी चल रहा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, लड़की भी नहीं करेंगी, लड़का भी नहीं करेगा। दूसरी बात ये हो गई अफेयर वगैरह इस टाइप की। दूसरी बात, लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि ये लड़की जो है घर में आने के बाद तब से बहुत ज़्यादा फ़ोन करती है अपने माँ बाप को, अपने दोस्त भाई को, रिश्तेदारों को। तो एक जाहिर सी बात है कि वो जब इतने साल अपने पेरेंट्स के यहाँ रही है तो उसे अपने भाई बहन माँ बाप इनकी याद आना, या रिश्तेदार इनकी याद आना तो वाजिब है, तो वो करेंगी। तो लड़के वालों ने उसका अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, कुछ दिन करेंगे, करते करते जब वो लड़के के फैमिली में घुल मिल जाएंगी, आगे चल के बच्चे पैदा होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। लेकिन ये एक मध्यम वर्गीय या लो मिडिल क्लास की मैं बात बता रहा हूँ कि अक्सर ये केसेस आते हैं कि वो हमेशा फोन पे ही रहती है, और फोन हमेशा अपने माँ बाप को या बहन को या किसी को करते रहते हैं। हालांकि इसमें इतना बुरा मानने का या झगड़ा करने की बात नहीं है, लेकिन उसमें भी लड़की ने भी वो लिमिट अपनी आउट ऑफ लिमिट नहीं जाना चाहिए। ज़रूरत है तो ही करना चाहिए। और लड़की के तरफ से भी बहुत बार लड़की को अननेसेसरी फ़ोन किए जाते हैं, ज़रूरत नहीं रहने पर भी बार बार फ़ोन करके क्या चल रहा, क्या चल रहा, कैसे है, खाना खाए कि नहीं, खाना खाए कि नहीं। अरे हस्बैंड की यहाँ है तो वो तो अच्छी तरह से रहेंगी, खाना खाएंगी। तो ये भी एक कंप्लेंट्स हमारे पास आती है कि साहब ये हमारे यहाँ इसका दिल नहीं लगता, हम इसको छोड़ देना चाहते। जब वो अपना घर दार छोड़ के लड़की तुम्हारे यहाँ आई तो उतना तो उसको स्वातंत्र होना चाहिए। लेकिन ये जो क्लास हमारे इधर आता है, बहुत हाई क्लास लोग तो ज़्यादा आते नहीं है ये ऐसे केसेस में, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इनकी मैं समस्या बता रहा हूँ कि जो आए दिन केसेस हमें देखने को मिलती है। तो ये मोबाइल बड़ा एक कारण हो गया है पति पत्नी की केसेस के बारे में।
और इससे फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत डिवोर्स मांगने की कोशिश करते हैं। तो कोई हम समझाते हैं कि भाई कंजुगल राइट की केसेस करिए, उसको पहले बुलाने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी झगड़ा हो जाता है और लड़की घर छोड़ के निकल जाती है, या तो लड़के वाले छोड़ के आते हैं, फिर उसको फिर से ना बुलाने का घर में, वो एक समस्या होती है। तो बहुत बार तो प्रेस्टीज पॉइंट किया जाता है। लड़की उनके यहाँ जाने के बाद, माँ बाप के यहाँ जाने के बाद, पहले तो वो उसकी कंप्लेंट कर देती है महिला आयोग में। महिला कक्ष इधर होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का, और पुलिस स्टेशन में 498A रजिस्टर करने के लिए वो भी एक केस कर देते हैं और झगड़ा बढ़ जाता है। और लड़की को तो कुछ समझता नहीं है, लेकिन लड़की को एडवाइस करने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग ये करने को उसको बताते हैं, तो वैसे वो लड़की करती है। लेकिन लड़के वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि घर छोड़ के तो गई गई, उधर से हमारे खिलाफ में पुलिस में कंप्लेंट कर दी, और फिर होने वाले जो संबंध है, यानी सुधरने वाले संबंध है, वो भी सुधरते नहीं। तो इसलिए पुलिस कंप्लेंट करने के पहले बुजुर्ग लोगों ने आपस में सुलह होता क्या, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद नहीं होता है तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट होने के बाद जो आहत पहुंचती है वो बड़ी गंभीर होती है। फिर डिवोर्स के लिए केसेस करते हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केसेस की जाती है, मेंटेनेंस के लिए केसेस की जाती है। कोर्ट में 2-2, 3-3, 4-4 साल झगड़ते रहते हैं, और फिर कभी एक आध दिन सुलह हो गया तो होता है। वो फैमिली कोर्ट्स में सुलह करने के लिए दोनों को नज़दीक बिठाते हैं, उसमें हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो फिर जो भी फैसला कोर्ट देगा उसके मुताबिक चलता है। कोर्ट डिवोर्स का भी फैसला दे सकता है, या वो डिवोर्स किसी ने एप्लीकेशन किया तो उसको रद्द भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। बहुत बार डिसमिस होता है। तो कहने की बात यह है कि ये इसकी जो वजह है, एक मैं बताया, मोबाइल के पुराने फोटो, पुराने वीडियोस, या पुराना अफेयर्स एक में को मालूम होना, या हमेशा लड़कियों ने ये घर में फ़ोन करना, घर वालों ने उसको हमेशा फ़ोन करना, मायके में बार बार बुलाना, मायके में बार बार जाना। और जो एक कारण और मेरे ख्याल में है कि शादी के वक्त मान पान नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया बराबर। लड़की वाले बोलेंगे लड़के वाले को, और लड़के वाले बोलेंगे लड़के वाले बोलेंगे लड़के वालों को, तेरे माँ बाप ने हमारा मान सम्मान नहीं किया, हमें ये नहीं दिया, हमारे रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, ये नहीं। ये भी एक बड़ा अजीब सा कारण है। जब एक मैरिज हो गया तो अभी मान सम्मान का यह विषय कहा आता है, लेकिन नहीं, साल साल तक वही पकड़ के बैठेंगे। दूसरी बात, लड़कों को और लड़कों को, दोनों को भी एक मेक का रिस्पेक्ट करने का भी आना चाहिए। एक मेक के साथ अदब से रहना, किसी के सामने मिसेस का अपमान नहीं करना, या लड़की ने भी लड़के का कोई अपने रिश्तेदारों के सामने या किसी के सामने अपमान नहीं करना। एक में की सेहत का ख्याल देना, खान पान का ख्याल देना, ये बड़े महत्व के इश्यूज है। ये नहीं होने से भी, यानी इसमें कुछ कम पड़ने से, कमतरता दिखने से भी पति पत्नी के वाद दिखाई देते हैं। और इसमें बहुत से एंगल है जो पति पत्नी के वाद के कारण होते हैं। तो मैं इस पे और आपको आपके साथ में जानकारी शेयर करूंगा।